नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर शहर के मेट्रोपॉलिटन रीजन का दायरा बढ़ने के बाद सर्वे शुरू। इंदौर शहर को लेकर बनाई जा रही मेट्रोपॉलिटन रीजन योजना का दायरा लगातार बढ़ता गया है। पहले जहां योजना इंदौर और आसपास के सीमित क्षेत्र तक थी, वहीं अब इसमें कई नए क्षेत्र और जिले भी शामिल किए गए हैं। ऐसे में उज्जैन जिले को भी सेंटर में रखते हुए उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन नाम कर दिया गया और बीते माह इसकी अथॉरिटी का गठन भी किया जा चुका है। एफसीआई ने रिजेक्ट कर दिया। 17,000 मीट्रिक टन गेहूं एमपी में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का काम तेजी से चल रहा है। गेहूं खरीदी में मुख्यमंत्री का गृह जिला उज्जैन सबसे आगे निकल गया है। यहां शनिवार शाम तक रिकॉर्ड तोड़ 4.79 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। इधर उत्पादन में कई बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना चुके नर्मदापुरम में इस बार अभी तक 2.58 लाख मीट्रिक टन ही खरीदी हुई। इसमें भी 3,500 मीट्रिक टन गेहूं को एफसीआई ने रिजेक्ट कर दिया। यह आंकड़ा प्रदेश के 55 जिलों में सबसे अधिक है। अब रिजेक्ट गेहूं की ग्रेडिंग कराई जा रही है। भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज मामले में सस्पेंड सभी इंजीनियर दोबारा बहाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले दिनों बनकर तैयार हुए 90 डिग्री ओवर ब्रिज के अटपटे निर्माण के मामले में निलंबित किए गए 2 तत्कालीन प्रभारी चीफ इंजीनियर समेत 7 लोगों को दोबारा से बहाल कर दिया गया है। बता दें कि इन सभी सस्पेंड अधिकारी कर्मचारियों को महज 11 महीने बाद ही बहाल कर नए पदों पर सेवानिवृत्त किया गया है। याद हो कि इन्हें 23 जून 2025 को निलंबित किया गया था। देवास में नकल और लापरवाही पर 3 शिक्षक निलंबित। देवास में कक्षा 12वीं की रसायन शास्त्र परीक्षा में लापरवाही और नकल के मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने शनिवार को कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर 3 कक्ष पर्यवेक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 3 सहायक केंद्राध्यक्षों की 2 वेतन वृद्धि रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। भोजशाला में 24 घंटे पूजा की मांग से बड़ी हलचलधार। भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चल रही सुनवाई अब ऐसे दौर में पहुंचती दिखाई दे रही है जहां से किसी महत्वपूर्ण दिशा की उम्मीद जताई जा रही है। मंदिर पक्ष द्वारा भोजशाला में 24 घंटे पूजा अर्चना की अनुमति देने की मांग रखे जाने के बाद शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में हिंदू समाज के बीच उत्साह का माहौल बन गया है। ऑरेंज लाइन रूट के लिए पेयजल पाइपलाइन होगी। शिफ्ट भोपाल मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा बैरसिया रोड पर मेट्रो की ऑरेंज लाइन का काम तेजी से किया जा रहा है। इसी के तहत 11 मई को कोलार जल प्रदाय परियोजना से जुड़ी 400 मिलीमीटर व्यास की DI फीडरमैन पाइपलाइन की शिफ्टिंग की जाएगी। एमपी बोर्ड पुनर्मूल्यांकन में छात्र के 33 अंक बढ़े। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठ गए हैं। नरसिंहपुर जिले में गाडरवारा के एक छात्र के पुनर्मूल्यांकन में 33 अंक बढ़ गए, लेकिन बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर अभी भी नो चेंज स्थिति दिख रही है। छात्र ने मुख्यमंत्री से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हर 10 में से 1 छात्र छोड़ रहा स्कूल। भारत में स्कूली शिक्षा को लेकर नीति आयोग की मई 2026 की नवीनतम रिपोर्ट ने एक चिंताजनक तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर शिक्षा के सभी चरणों में सबसे अधिक बनी हुई है। देश में व्यापक शैक्षिक सुधारों के बावजूद माध्यमिक स्तर पर पहुंचने के बाद हर 10 में से 1 छात्र अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ रहा है। एमपी राजस्थान बॉर्डर पर 21 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ाई मध्य प्रदेश। और राजस्थान की सीमा पर नारकोटिक्स विभाग की टीम ने नशे के सौदागरों पर कड़ा शिकंजा कसते हुए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की चित्तौड़गढ़ और जावरा टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर सूबे के मंदसौर जिले के अंतर्गत आने वाले लसुड़िया इला गाँव में चल रही एक अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान टीम को करीब 21 करोड़ की कीमत की एमडी ड्रग्स और भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद हुआ है।
एमपी में तय हुई बीएड एमएड एलएलबी की फीस। मध्य प्रदेश के निजी कॉलेजों की मनमानी फीस पर अंकुश लगाने प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति AFRC ने बड़ा फैसला लिया है। इस बार समिति ने बीएड, एमएड, एलएलबी और बीए एलएलबी ऑनर्स जैसे प्रोफेशनल कोर्स की फीस तो तय कर दी, लेकिन पहली बार इसे सिर्फ 1 साल के लिए सशर्त मंजूरी दी गई है। 10 दिन में 5 गाय भैंसों के शिकार से दहशत में आए लोग। मध्य प्रदेश की राजधानी जंगली जानवरों से घिरी है। भोपाल के बाहरी इलाकों में बाघ तेंदुए जब तब आते जाते रहते हैं। राजधानी से सटे गांवों में एक बार फिर जंगली जानवर की दहशत पसरी है। भोपाल के आसपास के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में यह जानवर कई मवेशियों का शिकार कर चुका है। इसके कारण लोग भी डर गए हैं। जानवर के खौफ से लोग कई किलोमीटर का फेर लगाकर आना जाना कर रहे हैं। कोई इसे बाघ बता रहा है तो कोई तेंदुआ। हैरानी की बात तो यह है कि वन विभाग के अधिकारी भी इस जानवर की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क बेनकाब। इंदौर शहर में बिल्डरों और कारोबारियों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी देने के मामले में क्राइम ब्रांच ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी गैंग के लिए रेकी कर कारोबारियों की गतिविधियों और लोकेशन की जानकारी भेजता था। पुलिस का दावा है कि समय रहते कार्रवाई होने से शहर में बड़ी वारदात टल गई। छतरपुर में IPL सट्टा रैकेट का खुलासा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस ने IPL के सीजन में सट्टे का कारोबार करने वाले संगठित गिरोह के खिलाफ बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के सख्त निर्देशों के बाद कोतवाली पुलिस ने दबिश देकर सट्टा खिलाने वाले 2 आरोपियों को रंगे हाथों दबोचा है। इस पूरे मामले में सन सिटी कॉलोनी निवासी राहुल शुक्ला का नाम मुख्य सरगना और सट्टा माफिया के तौर पर उभर कर सामने आया है, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस सट्टा माफिया राहुल शुक्ला को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। एमपी में जून तक तैयार होगी नई रेल लाइन। मध्य प्रदेश में जून महीने तक नई रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। सांसद अनिता चौहान की अध्यक्षता में हुई झाबुआ जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति दिशा की बैठक में जिले के विकास को नई रफ्तार देने पर चर्चा की गई। बैठक का मुख्य आकर्षण इंदौर दाहोद रेल परियोजना रही। इसके तहत रेलवे अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि गुजरात के कतवारा से झाबुआ के मध्य रेल लाइन निर्माण का कार्य जून 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इंदौर मुंबई राजमार्ग बनेगा आधुनिक 6 लेन। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से गुजरने वाले 160 किलोमीटर लंबे इंदौर मुंबई राजमार्ग NH52 को 6 लेन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI अब इंदौर खलघाट सेंधवा से महाराष्ट्र सीमा तक राजमार्ग को 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन बनाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। जल्द ही इसे केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। विभाग के अफसरों की माने तो प्रोजेक्ट को तेजी से विस्तार देने का काम तेजी से किया जा रहा है। एमपी में 830 करोड़ की लागत से बनेगी 973 सड़कें। विवार 10 मई को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY को 25 साल पूरे होने वाले हैं। इसी उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान MP वासियों को बड़ी सौगात देंगे। यहाँ CM और केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के 4थे चरण की शुरुआत करेंगे। आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में बड़ा खेल। छतरपुर जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का केंद्र बन गए हैं। विभाग के छात्रावासों में छात्र छात्राओं की फर्जी उपस्थिति दिखाकर सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है। चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब निरीक्षण के दौरान कई छात्रावासों में ताले लटके मिले और अधीक्षिकाएं अपने कर्तव्यों से नदारद पाई गयी। पूरा तंत्र रसोइयों और चौकीदारों के भरोसे छोड़ दिया गया है। एमपी में व्यापक बदलाव के संकेत। मध्य प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक हलचलें शबाब पर है। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों दलों में जबरदस्त सक्रियता देखी जा रही है। कांग्रेस जहां किसानों के मुद्दों पर आंदोलनात्मक रुख अपना रही है, वहीं बीजेपी में संगठन और सरकार दोनों ही स्तरों पर नियुक्तियों की कवायद चल रही है। प्रदेश में निगम, मंडलों, प्राधिकरणों में नियुक्तियां की जा रही हैं, जिससे बीजेपी में व्यापक बदलाव महसूस किया जा रहा है। इन नियुक्तियों में पार्टी के क्षत्रपों की बजाय पुराने और कर्मठ कार्यकर्ताओं को अहम दायित्व दिए गए हैं।
अवैध परिवहन रोकने कटनी में पहली बार लागू हुआ AI निगरानी सिस्टम। कटनी जिले में खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए अब खनिज विभाग व प्रशासन शुक्रवार से अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लेने लगा है। कटनी बड़वारा हाईवे 40 पर यातायात चौकी सुर्खी टैंक के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित मानव रहित चेक पोस्ट 8 मई से शुरू हो गया है। इस हाईटेक सिस्टम के जरिए बिना रॉयल्टी और फर्जी दस्तावेजों के साथ खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की पहचान स्वतः होने लगी है। पहले दिन 3 वाहनों पर खनिज विभाग ने जुर्माना ठोका है। MP के हरदा में बनेगी 53 नई सड़कें। लंबे समय से शहर के मुख्य मार्गों से लेकर वार्डों के अंदर की सड़कें जर्जर होने से नागरिकों को आवागमन करने में परेशानियां हो रही हैं। हालांकि अब जल्द नगर पालिका लोगों को आवागमन करने के लिए बेहतर सड़कें बनाकर देने वाली है। नगर पालिका द्वारा बनाई गई 53 सड़कों के निर्माण की योजना में से पहले चरण में 24 सड़कों को बनाने की टेंडर प्रक्रिया हो गई है। आने वाले दिनों में सड़कों का काम शुरू हो जाएगा। बारिश के मौसम में लोगों को गड्ढों भरी सड़कों पर चलने से निजात मिलेगी। BDTR में कूनों से जुलाई तक आ सकते हैं चीता वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। BDTR में जुलाई तक चीतों को शिफ्ट किया जा सकता है। इससे पहले यहाँ चीतलों को लाने का सिलसिला जारी है। अब की बार 1000 और चीतलों को लाए जाने की अनुमति मिली है। यह चीतल पेंच और कान्हा से लाए जाने हैं। ACP की रिपोर्ट में तस्कर से आंशिक लाभ की पुष्टि। इंदौर में ड्रग तस्कर को 5 स्टार होटल में बंधक बनाने के मामले में ACP की जांच रिपोर्ट के बाद अब पूरे प्रकरण की स्क्रूटनी की जा रही है। जांच में सामने आया है कि एक पुलिसकर्मी रोजनामचे में दिल्ली जाने की एंट्री की, जबकि टावर लोकेशन धार के गुणावत क्षेत्र की मिली है। प्रमुख सचिव सहित 3 अधिकारियों का जमानती वारंट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश की अवमानना मामले पर सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव सहित अन्य 3 अधिकारियों के खिलाफ 25-25 हजार रुपए का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामले पर कोर्ट ने भोपाल और रीवी SP को भी वारंट तामील करवाने के आदेश दिए हैं। सुनवाई अब 1 सप्ताह होगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि अधिकारियों ने समय पर प्रमोशन को लेकर फैसला नहीं लिया था। बरसात से पहले होमगार्ड की आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग। बरसात से पहले आपदा से निपटने के लिए होमगार्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यालय से मिले आदेश के बाद नर्मदा नदी के गौरी घाट में 4 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ। 7 मई से 9 मई तक चले संभागीय स्तर के इस प्रशिक्षण में जवानों ने करीब 3 घंटे तक अभ्यास किया। जिपम CEO ने सचिवों के खिलाफ लिया एक्शन। भिंड जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO वीर सिंह चौहान ने शनिवार को जिले की ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। विकास कार्यों में लापरवाही सामने आने पर उन्होंने सख्त कार्रवाई करते हुए एक पंचायत सचिव का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। वहीं काम अधूरा मिलने पर सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। फेस रीडिंग तकनीक वाले इन ड्रोन का परीक्षण सफल। सीमा सुरक्षा बल BSF अकादमी टेकनपुर में दुश्मन देशों की सेनाओं को जवाब देने के लिए हाईटेक ड्रोन स्क्वाड्रन तैयार की जा रही है। यह पूरी स्क्वाड्रन मानव रहित होगी, जो युद्ध या विशेष ऑपरेशन के दौरान आसमान से दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने में सक्षम होगी। मॉक ड्रिल में खुली सरकारी अस्पतालों की पोल। शहर में 4 से 10 मई तक फायर एंड सेफ्टी अवेयरनेस वीक के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराई जा रही है। इसी दौरान दैनिक भास्कर की पड़ताल में खुलासा हुआ कि राजधानी के अस्पतालों में आग से बचाव के लिए लाखों रुपए के उपकरण लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाला प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है। कलेक्टर और निगम कमिश्नर ने लिया निर्णय। शहर के 49 तालाबों को बचाने को लेकर प्रशासन और नगर निगम हरकत में आया है। कलेक्टर ने शहर के सभी तालाबों का सीमांकन करने का निर्णय लिया है। साथ ही तालाबों को पुनर्जीवित करने को लेकर 6 बिंदुओं पर काम करने और दैनिक भास्कर के साथ तालाबों के संरक्षण के लिए अभियान चलाने का फैसला लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने के नियमों का पालन नहीं करने पर 2022 का चुनाव लड़ चुके 3500 अभ्यर्थियों को आगामी 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया है। आयोग ने यह कार्रवाई लगातार सुनवाई के बाद की है। ये वे प्रत्याशी हैं जो चुनाव खर्च का ब्यौरा पेश नहीं कर पाए। बिजावर में वन
वन विभाग किसानों के बीच भूमि विवाद बढ़ा। छतरपुर जिले के बिजावर विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग और किसानों के बीच भूमि विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर उनकी पैतृक कृषि भूमि को वन भूमि बताकर कब्जा करने और वहां नाली व खखरी पत्थर की दीवार निर्माण कराने के आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। बढ़ते विवाद को देखते हुए विधायक राजेश शुक्ला बबलू ने सीमांकन पूरा होने तक सभी निर्माण कार्य रोकने की मांग की है। कलेक्टर ने 24 से अधिक कर्मचारियों को नोटिस दिया। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने काम में लापरवाही बरतने वाले 24 से अधिक कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। शनिवार को लांजी और किरणापुर में हुई बैठक के दौरान योजनाओं की धीमी प्रगति देखकर कलेक्टर ने इन कर्मचारियों को नोटिस जारी किए और सुधार न होने पर चेतावनी दी। MYH में CT स्कैन एंड MRI सेंटर शुरू। इंदौर में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ बड़ी संख्या में नागरिकों को मिल रहा है। शनिवार को सांसद शंकर लालवानी ने सरकारी MY अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग में आयोजित अत्याधुनिक CT स्कैन एंड MRI सेंटर का शुभारंभ किया। सेंटर के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। नेशनल लोक अदालत में 947 प्रकरणों का हुआ निराकरण। श्योपुर नेशनल लोक अदालत में शनिवार को एक बिछड़े दंपति का पुनर्मिलन हुआ। 2 साल से अलग रह रहे पति पत्नी ने आपसी समझाइश के बाद फिर से साथ रहने का फैसला किया। इस दौरान कुल 947 प्रकरणों का निराकरण किया गया। रातापानी टाइगर रिजर्व का दाहोद जलाशय पक्षी क्षेत्र घोषित। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के अवसर पर रातापानी टाइगर रिजर्व का दाहोद जलाशय पक्षी प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS ने इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र IBA घोषित किया है। जनवरी 2026 की एशियन वाटर बर्ड गणना में यहाँ 112 से 119 प्रजातियों के जलीय पक्षी दर्ज किए गए, जिससे यह मध्य प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहा। किसानों के समर्थन में FIR पर उमंग सिंघार का हमला। किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस नेताओं और किसानों पर दर्ज FIR को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले में उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि किसानों की आवाज उठाने पर सरकार ने समाधान की जगह FIR का रास्ता चुना है। पन्ना टाइगर रिजर्व में 130 एकड़ से हटाया गया अतिक्रमण। पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन को शनिवार 9 मई को एक बड़ी सफलता मिली। एक विशेष अभियान के तहत विभाग ने 53 हेक्टेयर लगभग 130 एकड़ बेशकीमती जमीन को अवैध कब्जे से पूरी तरह मुक्त करा लिया है। यह जमीन वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण कॉरिडोर का हिस्सा थी। सिंगरौली विकास प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्ति पत्र पर सस्पेंस। सिंगरौली में विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर शनिवार को असमंजस की स्थिति बन गई। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति से जुड़ा एक कथित आदेश सोशल मीडिया पर सामने आया है। आदेश 1 जून को जारी हुआ बताया जा रहा है। भारतीय हॉकी अंडर 18 में MP के 10 खिलाड़ी सिलेक्ट। भारतीय हॉकी अंडर 18 में मध्य प्रदेश के 10 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटरनेशनल सीरीज खेलेंगे। मुकाबले भोपाल में होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भोपाल में आयोजित होने वाली अंडर 18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय पुरुष एवं महिला टीमों की घोषणा कर दी गई है। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी भोपाल के कुल 10 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। डिंडौरी में 3 जनपद CEO कार्यकाल में सरकारी राशि का खेल। डिंडौरी जिले के अमरपुर जनपद पंचायत में 3 जनपद CEO के कार्यकाल में सरकारी राशि का लिपिक लाखों का खेल करता रहा। जांच में यह उजागर हुआ है कि 6 वर्ष से जनपद में पदस्थ लिपिक दिनेश कुमार टेकाम संबंधित CEO से साठगांठ कर व्यक्तिगत खाते जैसे सरकारी खाते को संचालित करता रहा। इंदौर के लवकुश चौराहे पर लगेगी 400 टन वजनी दूसरी ब्रोस्ट्रिंग। इंदौर के सबसे बड़े फ्लाईओवर के मुख्य चौराहे पर 400 टन वजनी 2 ब्रोस्ट्रिंग लगाई जाना है। चौराहे पर पहली की लॉन्चिंग सफलतापूर्वक करने के बाद अब दूसरी का निर्माण ऊपर ही शुरू किया गया है। 1 माह में इसका निर्माण पूरा होगा और इसके बाद इसको धकेल कर चौराहे पर रखा जाएगा। इसके साथ ही इंदौर विकास प्राधिकरण IDA ने चौराहे पर सर्विस रोड के निर्माण की तैयारी भी शुरू कर दी है। वर्षा काल से पहले सांवेर रोड से उज्जैन रोड की सड़क के दोनों तरफ की सर्विस रोड का कंक्रीट किया जाएगा। इंदौर में
परीक्षा के दौरान शिक्षक की पिटाई करने वाले डीएवीवी के छात्र का होगा। निष्कासन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर के एक छात्र द्वारा शिक्षक की पिटाई के विरोध में शिक्षक कर्मचारी संघ के साथ छात्र संगठन भी एक हो गए हैं। गुरुवार को तक्षशिला कैंपस के स्कूल ऑफ ट्राइबल स्टडीज में एमए की परीक्षा के दौरान छात्र ने विभागाध्यक्ष के सामने एक शिक्षक को पीट दिया था। विभाग ने मामले पर प्रकरण दर्ज नहीं करवाया, साथ ही अब तक संबंधित छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। इस पर देवी अहिल्या विवि के शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ और छात्र संगठनों ने विरोध जताया है। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि 2 वर्ष में कैंपस में लगातार गुंडागर्दी बढ़ी है। अब स्वैच्छिक तबादलों को मिलेगी प्राथमिकता। मध्य प्रदेश में इस बार स्वेच्छा से स्थानांतरण मांगने वालों को प्राथमिकता मिल सकती है। कर्मचारी विभिन्न कारणों से स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरण चाहते हैं, जबकि विभागों की प्राथमिकता प्रशासनिक आधार रहता है। स्थानांतरण नहीं होने से कार्य प्रभावित होता है। इसे देखते हुए ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछली कैबिनेट की बैठक में स्वयं यह बात उठाई और कहा कि स्वैच्छिक स्थानांतरण तो अधिक होने चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।